क्या आप भी एक्सेल के अंदर डेट और डे ऐसे निकालते होंगे? जैसे यहाँ पर आप डेट लिखते होंगे, यहाँ पर देखिए मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर देखिए 7वां महीना और 2026 आप इस तरीके से लिखते होंगे और यहाँ पर क्या करते होंगे, इसको ड्रैग करते होंगे, ठीक है ना, पूरा एकदम ऐसे। देखिए यहाँ पर अगस्त तक चला गया है, इसको देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। फिर आप इसको कैसे डे निकालेंगे, यहाँ पर डे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर डे निकालेंगे, जैसे टेक्स्ट फार्मूले लगाकर, ठीक है ना। अटेंडेंस शीट के लिए आप ये इसका यूज करते होंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू में लिख दिए, डेट को सिलेक्शन करेंगे, डबल कोट के अंदर यहाँ पर 3 बार डी लिखते होंगे और डबल कोट से बंद करने के बाद इंटर करते होंगे और फिर उसके बाद यहाँ से इतना ड्रैग करते होंगे। फिर इतना मेहनत करने के बाद तब आपको आंसर मिलता होगा। और फिर यहाँ पर आप एक चीज करते होंगे कि जैसे अटेंडेंस शीट बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए कुछ बहुत सारी चीजें करते होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका सबसे इजी और फास्ट मेथड बताता हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, फार्मूला यही सब लगेगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक मैं यूज कर दूंगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डे प्लस सीक्वेंस फार्मूला में। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले से बने हुए, यहाँ पर फार्मूला भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईयर यहाँ पर देखिए चेंज करूंगा, यहाँ पर ईयर जो भी होगा, देखिए यहाँ पर ईयर आप चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ईयर 2026 का, यहाँ पर देखिए 9वां महीना जैसे हुआ, यहाँ पर मंथ डे। अब इसमें देखिए मैंने सारी चीजें अप्लाई करके रखा हुआ पहले से, तो मैंने इसको कैसे यूज किया है। जैसे यहाँ पर मंथ में सिलेक्शन करूंगा, दूसरा जैसे 10th मंथ यहाँ पर यूज करूंगा, तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट अपना चेंज कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डे भी चेंज हो रहा है। अगर ये मैंने किस लिए बनाया वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कोई महीना 28 का हो जाएगा, लीप ईयर जैसे 28 का हो जाता है, फिर 29 का भी हो जाता है, फिर 30 का। ये दोनों चीजें 28 और 29 ये फरवरी के लिए है, और यहाँ पर जो 30 है आपका ये जो रेगुलर महीने चलते हैं 30 और 31 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 31 लिखा गया है। तो इसमें क्या करिएगा, जैसे जिस महीने का अगर आपको लगता है कि 10वां महीना जो है 30 का है, तो 30 का लिखिएगा। यहाँ पर 31 का होता है 10वां महीना, तो इसको लीजिएगा। जैसे 31 का करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर देखिए 31 तारीख तक आ गया है। अब ये 2026 की बात है। अगर मैं यहाँ पर 10वां महीना, यहाँ पर मैं खाली सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज करूँ, जैसे 2027 में मैं कर रहा हूँ, तो अब देखिए ऑटोमेटिक चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए सबका डेट वोट चेंज हो गया। तो इस तरीके का आप ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, और इसका कैसे अटेंडेंस शीट में यूज कर सकते हैं, चलिए हम लोग एक एक स्टेप करके देख लेते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यू शीट लूंगा और यहीं पर डाटा कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पर आपने जो ये चीज लिखा था उसको सबसे पहले डिलीट कर दिए, कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन करिए और डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेश यहाँ पर हो गया। आपको एक चीज लिखना है, यहाँ पर ए और बी आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ईयर लिखिएगा, यहाँ पर मंथ लिखिएगा, ठीक है ना, और मंथ डेज लिख देगा। तो मैं यहाँ पर 3 चीजें लिख दे रहा हूँ फटाफट, या तो फिर मैं पहले कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करके जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इनको सिलेक्शन कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, इसकी थोड़ी सी साइज में बढ़ा ले रहा हूँ और इसको मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाइएगा और ऑटो फिट पहले रो हाइड करिएगा, फिर यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ करिएगा। अब इसके अंदर एक मैं ट्रिक अपनाऊंगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जिस भी ईयर का आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने डे सीक्वेंस फार्मूला में मैंने क्या किया, एक ट्रिक यूज किया। यहाँ पर जो भी आपको ईयर का चाहिए, तो 2020 से लेकर मैंने 2030 का तक बनाया, और यहाँ पर एक चीज बनाया है यहाँ पर 1 से 12 महीने तक का, ठीक है। तो आपको भी यही चीज बना लेना है या फिर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर कॉपी करिएगा और इसका यूज करूंगा मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में, ताकि ऑटोमेटिक मेरा अपडेट होता रहे। आप नए शीट पर बना सकते हैं या फिर इसी शीट पर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कहीं एक जगह पर बना ले, मैं आपको बस यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और आप इसका अटेंडेंस शीट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी अटेंडेंस शीट में ही होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेटेड होने वाले अटेंडेंस शीट लोगों को चाहिए ही चाहिए होता है। और इसका मैं प्रैक्टिकल यूज करके आपको अटेंडेंस शीट में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले करिएगा क्या कि यहाँ पर आप आइएगा ईयर। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ईयर आपका चेंज होना चाहिए, तो आपको जाना है यहाँ पर डाटा के अंदर। देखिए डाटा हो गया, फिर आप उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, सॉरी, यहाँ पर आपको जाना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाइएगा और यहाँ पर एक लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले इनको सिलेक्शन कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन। और जैसे आप सिलेक्शन करके एंटर करेंगे यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर आपका एक लिस्ट बन के क्रिएट हो गया। तो मुझे यहाँ पर 2026 का चाहिए, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए क्या करना, मंथ भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में दोबारा से, और फिर यहाँ पर वही लिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक किया। अब करना क्या है, यहाँ पर जाइए, टिक करिए। टिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन करिए पूरे मंथ को, और एंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट बन गया। ठीक है, मंथ का। अब ये जो जुलाई है आपका, जो भी महीना होगा वो महीना आप यहाँ से बस सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब देखिए मंथ का यहाँ पर देखिए, तो मंथ अब यहाँ पर चाहते हैं अलग से लिख दीजिएगा, जैसे 28 का है, अगर फरवरी, अगर 29 का है तो वो भी लिख लीजिएगा। फिर 30 और 31 का भी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जुलाई यहाँ पर 31 का है तो मैं यहाँ पर 31 का यूज करूंगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये सबको क्या कर सकते हैं, बाद में चलकर हाइड भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 28, फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 30 और यहाँ पर 31 को लिख दे रहा हूँ। अब इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा वैलिडेशन यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं फटाक से बना ले रहा हूँ। ठीक है, डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर लिस्ट में गया और लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, पूरा सिलेक्शन कर लेना, या तो फिर आप चाहते हैं लिखना है क्योंकि इसको हटाना नहीं चाहते तो आप पूरा एक तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, कॉमा लगाकर इसके अंदर देखिए यहाँ पर आ गया, तो आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंथ मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। आप यहाँ पर डेट का फॉर्मेट ले रहा है, आप इसको क्या करिएगा, जनरल कर देगा। जैसे जनरल करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब ये जुलाई क्या है, 31 महीने का है, 31 दिन का है। ठीक है ना, तो मैं इसको ले लिया। अब इसमें ऑटोमेटिक अपडेट होने वाली सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा आपको दिखाता हूँ। इक्वल के साथ यहाँ पर डेट फार्मूला लगाइएगा। डेट फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर टैप करिएगा। अब इसमें पूछ रहा है ईयर, तो आप क्या करेंगे, इस ईयर को सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर ईयर चेंज हो तो ईयर आप चेंज कर सके आसानी से। फिर यहाँ पर क्या है, मंथ है। ठीक है ना, तो ये मंथ आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर मंथ डेज में क्या होता है, 31 में टोटल डेज लिखा गया। ठीक है ना, तो ऐसे समझिएगा। और ये जो डे है यहाँ पर फर्स्ट डे मतलब पहला दिन, यहाँ पर लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अब इसमें क्या करिएगा, प्लस लगाइएगा और सीक्वेंस फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, सीक्वेंस फार्मूला लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर रो, तो पहला रो बनाना चाहते हो तो पहले रो को खाली ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर कॉलम्स यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर 31, क्योंकि आप अगर डेज जो देखेंगे कभी 28 का हो जाएगा, कभी 29 का, कभी 30 का होगा, कभी 31 का है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर महीना अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो आप यहाँ पर बस खाली मंथ डेज में जाइए, यहाँ पर चेंज करिए और मंथ को चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक देखिएगा अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करिएगा, स्टार्ट में यहाँ पर 0 लिख दिएगा। 0 लिख देना होगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर चीजें अपडेट हो गया। अब यहाँ 31 तक आ गया है। ठीक है, आप क्या करिएगा, इसका देखिए फॉर्मेट अभी थोड़ा सा सुधारना है, तो आप क्या करिएगा, इसको ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर आइएगा, आपको नंबर फॉर्मेट में जाना है। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद कस्टम के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए DDMMMYY है, तो यहाँ पर क्या करेगा, 4 वाला अगर लेना चाहते हो तो 4 बार Y लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 Y एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है। और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर डेट आपका आ गया है। अब यहाँ पर मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, 8वां महीना अगस्त का है, जो क्या वो चेंजेस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गया और यहाँ पर 8 ले लिया महीना, और यहाँ पर गया और ये है 30 का, तो देखिए 30 का ले लिया। और अब हम लोग यहाँ पर लास्ट में चलते हैं, एक बार चेक करके, सॉरी ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 अगस्त तक पूरा है। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, बस आपको वहाँ पर सिलेक्शन ही करना है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर आपका डे भी आना चाहिए लिख के, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर इक्वल के साथ डे फार्मूला लगाइएगा, सॉरी टेक्स्ट फार्मूला लगाइएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे, और इसके अंदर क्या करेगा, जो अभी फार्मूला लगाए डेट का, वही सेम फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक वो भी अपडेट हो। ईयर फिर से सिलेक्शन कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर ईयर हो गया। फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर मंथ यहाँ पर क्या करेगा, इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर डे यानी पहले डे से, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर प्लस लगाइए फार्मूला, प्लस में सीक्वेंस फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है ना, फिर से यहाँ पर सीक्वेंस को ऐड करिए। रो यहाँ पर फर्स्ट फिर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर कॉलम्स, यहाँ पर देखिए मंथ डेज यानी टोटल डेज चेंज होता रहेगा, तो इसको भी आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो फिर कॉमा और यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर जैसे आप करेंगे, देखिए यहाँ पर
देखिए एक चीज की गड़बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर मैंने कॉमा देकर फॉर्मेट इसका नहीं बताया कि क्या है। तो डबल कोट के अंदर यहाँ पर 3 बार डी लिखेगा। जैसे 3 बार डी लिखेंगे तो यहाँ पर इसका शॉर्ट डे दिखाएगा। तो यहाँ पर एंटर करिए एक बार और, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 अगस्त को क्या है, सैटरडे, 2 अगस्त को संडे है, ठीक ना। और आप इसमें से देखिए यहाँ पर हम जुलाई को एक बार चेंज करके दिखा दे रहे हैं, आप आज समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जुलाई 7 है, ठीक है, और ये क्या है, किस मंथ का है, यहाँ पर 31 डेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद आज का डेट कौन सा है, यहाँ पर आज है तारीख, हम आपको बता दे रहे हैं, आज है 11 जुलाई, सॉरी यहाँ पर 12 जुलाई, आज संडे है। तो देखिए यहाँ पर पूरा सही एक्यूरेट दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होने वाला चीज़ें हैं, आप इसको ले सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं, और इसको आप अटेंडेंस शीट में यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है, ताकि आपका ऑटोमेटिक समय बचत हो। और हर बार आप नया अटेंडेंस शीट बनाने से अच्छा है कि ऑटोमेटिक अपडेट होने वाले अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।